अरे भाई गजब का खुलासा हो गया है और पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जिस सरकारी आवास में रहते हैं उसके घर के नीचे तहखाना बना हुआ है। तहखाने में करोड़ों और अरबों के हीरे जेवरात और इतना ही नहीं सोना चांदी रखा गया है। करोड़ों अरबों रुपया कैश रखा गया है और सरकार इसकी खुदाई कराने वाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है। साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए और बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए। ये तो जब खाली होगा तो खुदाई करवाएंगे उसका। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ रख दिया है, सोना चांदी कपड़ा कुछ है, विशेष चीज रखा हुआ है। आखिर मोह किस बात का है? अरे हमको आशंका है कि उस घर में कोई तहखाना है जिसमें कि रुपया रखा हुआ है, दस्तावेज रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा पटना नगर निगम का है, निकालने में बन नहीं रहा है। तो बोलेंगे शक्ति यादव कि रोहिणी आचार्य का बात का खंडन कर दो दे। 10 नंबर सरकारी आवास है और 39 नंबर राबड़ी देवी के नाम से अलॉट हो गया। तो हम देख रहे हैं घर खाली काहे नहीं कर रहा है भाई लोग। अच्छा, घर खाली नहीं हुआ तो हो सकता है कि घर में कुछ तहखाना बना कर रखा हो। ये तो जब खाली होगा तो खुदाई करवाएंगे उसका। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ रख दिया है, सोना चांदी कपड़ा कुछ है, विशेष चीज रखा हुआ है। आखिर मोह किस बात का है? वो भी उम्र के चौथा पड़ाव पर है। सब माया है लालू जी, ये माया का दुनिया है। अब बताइए, बीमारी हो गया, अब शकुन घर है, वो चुनाव हार गए, घर खाली नहीं कर रहे हैं, गर्दनिया हम थोड़े देने के पक्षधर हैं। ये सब शब्द बीजेपी आप लोगों को नहीं, पूरी बात कहने दीजिए ना। राष्ट्रीय जनता दल को जवाब दे देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को यह स्पष्ट होना चाहिए, केंद्रीय पुल का मकान उनको मिल गया है, तो गर्दनिया नहीं। ये तरीका नहीं है गर्दनिया वाला। हमारा तरीका यह है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट समय निर्धारित करता है, सक्षम प्राधिकार में इस पर आदेश होगा, उसके बाद सामान इनका हटा दिया जाएगा वहां से। अगर नहीं खाली करिएगा तो हटवा दीजिए भाई। तो खास के लिए अलग कानून है, आम के लिए अलग कानून है। मतलब निकाल के सामान फेंक दीजिए। वहां अतिक्रमण है भाई। नहीं, आप लोग सामान निकाल के फेंक। अरे भाई अतिक्रमण है वहां। लालू जी कैसे रह रहे हैं, तेजस्वी यादव कैसे रह रहे हैं? वो मकान आवंटित है इनके नाम से,
अगर आप ये पैमाना मानते हैं तो कौटिल्य नगर में काहे नहीं रहिएगा? कहा जाता है बेउर जेलबो के बगल में घर एगो है और उन्हें महुआ बाग में बन रहा है। अपन घर में नींद नहीं आता है, सरकारी वाला घर में नींद आता है। अने हमको आशंका है कि उस घर में कोई तहखाना है जिसमें कि रुपया रखा हुआ है, दस्तावेज रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा पटना नगर निगम का है, निकालने में बन नहीं रहा है। यही कारण है कि मकान नहीं खाली हो रहा है। आखिर मकान क्यों नहीं खाली होगा? 39 नंबर भी बड़ा कैंपस। कल किस लिए गए थे? कल तो जा रहे थे तो क्रिसमस का जब देखे कि तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद एक भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे ना पहले से कि क्रिसमस में ही प्रकट होंगे। देखिए क्रिसमस में आ गए, ट्विटर बाबू आ गए क्रिसमस में बधाई देने के लिए। चुनाव हार गए, चुनाव में दुर्दशा हो गया, पिताजी बीमार हो गए, कहीं ट्वीट पर जानकारी नहीं। कहाँ है? आपने विधानसभा अध्यक्ष को बताया है कि नहीं बताया है? अब सवाल यह उठता है, नीतीश कुमार के राजनीतिक इंजेक्शन का असर नहीं पता चला है। 73 की कितना 74 एमएलए था, कितना था एमएलए राजद का पिछला बार? 73 ना 79 लटक रहे थे ना पीछे वो साहब। अंकल कहे क्या उधर उधर अंकल ऐसे 43 एमएलए वाला ऐसे देखे अंकल, चलो उठो जाओ विपक्ष में बैठो, बात खत्म। नहीं अब यह है, नीतीश कुमार जी इस देश के ऐसे राजनेता है ना जो 18 घंटा 20 घंटा राजनीति, जिधर देखते उधरे सत्ता, जिधर देखे उधरे सत्ता, कोई उपाय नहीं। नीरज जी कह रहे हैं, शक्ति यादव ने कहा है कि अब दरवाजे बंद हो गए, अब कोई उपाय नहीं है, चक्कर लगाते रहिए। अलीगढ़ का ताला लगल है। बीजेपी के लोग चाह रहे अपना सरकार स्थापित करना है। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार जी की उपयोगिता क्या है यह सब लोग समझता है, यह गठबंधन का हर घटक दल समझता है। और नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा है, रिकॉर्ड कर लीजिए, जब तक इच्छा होगी तब तक जनता की अपेक्षा है और एनडीए की आकांक्षा है। कोई हिला नहीं सकता नीतीश कुमार जी को। जब तक उनका मन करेगा तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया नाम। बीजेपी आप लोगों को आंख दिखा रहा है कि आप लोग बीजेपी कर रहे हैं कि कभी लेटर लिखते हैं, कभी तेजस्वी यादव के डीजीपी के बारे में आखिर चल क्या रहा है भाई? अच्छा पुलिस आपकी है ना? हाँ, तो हमारे पुलिस को ही नहीं बोलेंगे, किसको बोले हैं? अरे आरजेडी का डीजीपी हो जाता है क्या? डीजीपी तो पद है। हमने यह लिखा है कि रमीज के साथ घूम रहा है, एक हिस्ट्री सीटर है यूपी का, 1 साल पहले जेल से छूटा है। और रोहिणी आचार्य बोली है तो बोलेंगे शक्ति यादव कि रोहिणी आचार्य का बात का खंडन कर दो, दे हिम्मत है तो खंडन करें, खंडन करिए कि रमीज खान नाम का जो अपराधी हिस्ट्री सीटर है वह तेजस्वी यादव से उसका कोई सरोकार नहीं है। रोहिणी आचार्य ने गलत आरोप लगाया। साथ ही साथ यह बताइए, अब हमको पूछेगा नीतीश कुमार जी कहाँ है तो हम नहीं बताएंगे। हम उस पार्टी के अगर प्रवक्ता है, हमारे नेता वो हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है हम नहीं बताएंगे। तो हिम्मत है तो बोलिए कि लोकेशन नहीं मिल रहा है, डिसलोकेट हो गया है तेजस्वी यादव। फिर जाइएगा राबड़ी आवास घूमने देखने? नहीं, उधर तो देखने जाएंगे। हाँ, जब खाली होगा तो तहखानमा तो हम देखेंगे। कब तक खाली होगा? अब तो इनसे पूछिए ना, पूछिए। बीमारी उमारी के नाम पर नहीं मिलता है मौका जब मकान खाली करने में। अरे हमारा घर है, अरे भाई सरकार आवास दी है, आज सरकार आज चिट्ठी देगी, कोई डेडलाइन तो होगा। अरे जी इसका प्रक्रिया है कि आपको लेटर मिलेगा 1 महीना के अंदर में, आपको ये करना है। हाँ, अब लेटर उनको निर्गत हुआ है, हम तो मीडिया में पढ़े हैं कि 39 नंबर आवंटित हो गया है। अरे दूसरे घर में रहिए ना, सुकून मिलेगा। वो घर में क्या है अभी तो बताना बाकी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नहीं घर खाली होगा। खाली नहीं कैसे, उनको उनके बोलने से उनका बयानमा का तवज्जो देता है, अति पिछड़ा है इसलिए तवज्जो नहीं देता है। एक बार हेलीकॉप्टर पर चढ़ने दिया, अरे बेचारा मंगल मंडल जी क्या बोलेंगे, हिम्मत है देवा गुप्ता को निकाल तो दे, देवा गुप्ता को निकाले। अगर घर खाली नहीं होगा तो क्या होगा? घर नहीं खाली होगा तो प्रशासन को अधिकार है। हाँ, एक्ट में मालूम है। ये विधानसभा का मकान क्यों बना था? इस सरकारी संसाधन का इस्तेमाल क्यों हुआ? जब सरकार ने खुद विधानसभा बार मकान बना दिया तो भाई आप कैटेगरी के हिसाब से सुरक्षा लीजिएगा और कैटेगरी के हिसाब से आप मकान नहीं बदलिएगा।
केंद्रीय पुल का मकान वह भी है, केंद्रीय पुल का मकान यह भी है। कब तक डेडलाइन है? 9-3-12 फरार हो जाइए, 12 नंबर में प्रवेश करिए, और नहीं तो एकदम सीधा महुआ बाग का लाल की घर जो जाइए, वो आज न कुछ दिन तो रहिए ना सकते हैं। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।